हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के जीके के क्वेश्चन जो कि फरवरी एग्जाम में पूछे गए थे। कल हमने डिस्कस करा था पार्ट 1, इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। जो भी डीएसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको पार्ट 1 देखना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? ये राजा राम मोहन रॉय थे। इन्हें ही हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया, भारत का जनक मानते हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया ताकि समाज में सती प्रथा और मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियां को खत्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु what was a major administrative outcome of the first war of independence। जो हमारा सब पहला विद्रोह था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का विद्रोह था। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने चलने का भारत चलाने का तरीका बदल दिया था। और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, लेकिन 1858 के बाद क्या हुआ, सीधा ब्रिटिश क्राउन, इंग्लैंड की ही रानी का शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पार्ट 5 है हमारे संविधान का, वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है, भाग 5 है ये सरकार, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ये क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी डिस्कस करा था। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में बताते हैं। और जो हमारा पार्ट 4A है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में होता है। और जो हमारा पार्ट 3 बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेनफॉल रिजल्ट from the intense heating of land that cause warm moist air to rise, cool, condense। तो हमारा कौन सा, ये इसमें ये बताना है, रेनफॉल के बारे में बताना है। जो कि जब गर्मी से जमीन तपती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और बादल बनकर बारिश आती है। आपको पता है, गर्मी होने के बाद जमीन में बहुत ज्यादा तप हो जाता है और हवा गर्म होकर उठती हैं, फिर ठंडी होती हैं और बादल बनकर बारिश आती है। यह अक्सर इक्वेटर के पास रोज दोपहर में होता है और इसको ही क्या कहेंगे हम, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहेंगे। हमारा राइट आंसर है कन्वेक्शनल रेनफॉल, सहवानीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 48A है ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है और यह सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण, एनवायरमेंट, जंगलों और जनजातियों की रक्षा करे, वहां की अन्य जीवों की रक्षा करे। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या है, हमारे 48A आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which was the first act passed by the British Parliament to regulate the affair of East India Company in India, introducing the designation of Governor General of Bengal। तो हमारा कौन सा फर्स्ट एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का? वो हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह अंग्रेजों का पहला कानून था जिसने कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। इसी के तहत वारेन हस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। वारेन हस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which social change in India was encouraged by reformers influenced by Western ideas during British rule। तो हमारा कौन सा ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था? ये हुआ था विडो रीमैरिज। पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होकर सुधारकों ने विधवाओं की स्थिति सुधारने और उनके पूर्ण विवाह का समर्थन किया, जो उस समय
उस समय समाज के अनुसार वर्जित नहीं था। तो हमारे विडो रीमैरिज का प्रमोशन हुआ था। सपोर्ट विडो रीमैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इन ओपन इकोनॉमिक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओपन इकोनॉमिक में क्या रोल है? इसका काम है यह पक्का करना कि दुनिया के देशों के बीच व्यापार बिना किसी रुकावट और भेदभाव के हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? प्रमोट टू रेगुलेट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड को ये फैसिलिटेट करता है। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which major river system is fed by tributaries such as यमुना, गागर एंड कोसी। तो हमारी जो ये नदियां हैं ये सीजनल फ्लो, उत्तर भारत की नदियां बर्फ ग्लेशियर से पानी लेके आती हैं ऊपर की साइड से, लेकिन दक्षिण पेनिसुलर भारत की नदियां पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर होती हैं, इसीलिए वो गर्मी में सूखी सूखी रहती हैं। तो हमारी कौन सी नदियां हैं मेजर रिवर फेड बाय ट्रिब्यूटरीज? तो वो कौन सी हैं? आंसर नंबर 2 है इसका आंसर, वो है हमारी इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which factor primarily caused most rivers of peninsular India to have a seasonal flow? तो सीजनल फ्लो की बात करें, ऋतुओं दो जगह से होती हैं। एक तो अपनी पृथ्वी की अपनी दूरी है 23.5 झुकाव होना, और दूसरा क्या होता है, सूरज के चारों ओर परिक्रमा रिवॉल्यूशन लगाना। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है? हमारा आंसर 4 ठीक है। इसमें डिपेंडेंस ऑन मॉनसून रेनफॉल। आई थिंक एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा था मेजर रिवर सिस्टम इज फेड बाय ट्रिब्यूटरी एज यमुना, गागर एंड कोसी। तो हमारा गंगा उत्तराखंड से निकलती है और यमुना, गागर और कोसी जैसी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिससे कि यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2, गंगा रिवर सिस्टम बनाती है। विच मेजर रिवर की बात कर रहे हैं जो कि ट्रिब्यूटरी से फीड करते हैं, वो है हमारी गंगा, यमुना, कोसी और गांडक। ये रिवर्स हैं जो कि क्या करती हैं, गंगा रिवर सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor primarily cause most river of peninsular India to have a seasonal flow? तो ये सीजनल फ्लो की बात करें, भारत के उत्तरी नदियां बर्फ ग्लेशियर से पानी लेकर आती हैं, और दक्षिणी में भारत क्या करते हैं, पूरी तरह मानसून पर निर्भर होता है, इसीलिए वहां गर्मी में सूखी नदियां होती हैं। तो हमारा राइट आंसर है डिपेंडिंग ऑन मानसून रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a statutory body is one that is established by an act of parliament or state legislature. Which of the following is an example of a statutory body? Make it a non-constitutional body. अगर हम statutory body की बात करें, वैधानिक नियका की बात करें, जो संस्थाएं संविधान में नहीं लिखी बल्कि संसद के एक्ट कानून से बनी हैं, उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी सिंपल है, जो कि कानून एक्ट्स के थ्रू बनती हैं, जैसे कि NHRC, ये मानव अधिकार आयोग है। नेशनल ह्यूमन राइट रिसोर्स सेंटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमारा राइट आंसर है, NHRC। What is the primary reason for the occurrence of seasons on earth? अब हमने सीजन्स की बात करी है, तो ऋतुएं दो जगह से होती हैं। एक जो पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 झुकाव होना, और दूसरी ओर सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाना। तो ये इसका राइट आंसर क्या होता है? टिल्ट ऑफ अर्थ एग्जिस्ट एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन। पृथ्वी की दूरी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर की इसकी परिक्रमा।
तो ये हमारा राइट आंसर है। इसी के कारण हमारे सीजन होते हैं अर्थ पे, ये बताना है इसमें क्या रीजन है, अर्थ पे क्यों कैसे सीजन अकर होते हैं, क्या कारण है वो बताना था इसमें। हु प्लेड अ मेजर रोल इन इंटीग्रेटिंग ओवर 500 प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका मेजर रोल था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेजर रोल था इसमें। इन्होंने ही इंटीग्रेट करा था हमारी प्रिंसले स्टेट्स को, जो हमारी प्रिंसले स्टेट होती हैं उनको इंटीग्रेट करा था। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आजादी के समय 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को मिला के एक अखंड भारत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी डिफेक्शन लॉ डिजाइन टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस इज कंस्टेन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ है ये हमारा 10th शेड्यूल में आती है। अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस दल बदल विरोधी कानून के तहत अपनी सीट छीनी जा सकती है। जो भी पावर में है नेता उसकी सीट छीनी जा सकती है, किसके तहत, वो हमारा 10th शेड्यूल के तहत दल बदल विद्रोह कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the effect on quantity and price when demand increase while supply remain constant। अगर किसी चीज को चाहने वाले मीन्स क्या होता है, डिमांड बढ़ जाए लेकिन वो चीज बाजार में उतनी ही सप्लाई कांस्टेंट रहे तो उसकी कीमत और बिकने वाली मात्रा दोनों बढ़ जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर है इंक्रीज क्वांटिटी एंड इंक्रीज प्राइस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेमोग्राफिक इंडिकेटर मेजर द नंबर ऑफ लाइव्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। तो हमारा बर्थ रेट क्या होता है कि एक साल में प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चे जीवित पैदा हुए, जिसे हम जन्म दर भी कहते हैं। तो हम अगर लाइफ के बारे में पूछा तो लाइफ बर्थ रेट के बारे में, अगर डेथ के बारे में पूछा तो हमारा डेथ रेट आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, बर्थ रेट के बारे में पूछा इन्होंने। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इंडिया इज बांग्लादेश लोकेटेड। बांग्लादेश किस डायरेक्शन में स्थित है। मैप में दिखाए तो बांग्लादेश भारत के पूर्व मतलब ईस्ट दिशा में स्थित है और तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश। तो राइट आंसर है हमारा ईस्ट। Which organization was formed by Swami Dayanand Saraswati in 1875 to reform in Hinduism? तो आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की। इसका नारा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा की बात करें, जैसे केंद्र में सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है, वैसे ही राज्य के मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। They are collectively responsible to the legislative assembly। वे सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ 1831 was led by बंधु भगत। तो बंधु भगत ने कौन सा रिवोल्ट चलाया था 1831 में? खोल विद्रोह, कोल अपराइजिंग। यह 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। इसका नेतृत्व बंधु भगत ने किया था। तो हमारा कोल अपराइजिंग, कोल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर।
Which phase of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was launched in 2024 to boost rural infrastructure by connecting 25,000 newly eligible habitations? तो ये हमारे PMGSY मीन्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 ये हमारे 2024 में इस स्कीम का चौथा चरण शुरू हुआ ताकि उन दूर दराज के गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके जो अभी तक कटे मीन्स जो कनेक्टेड नहीं है, अभी तक दूर है, अभी तक वो रीच नहीं कर पाए, कनेक्टिविटी जहाँ बहुत लो है, तो उनके लिए था। ये हमारा फेज 4 था। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डज ट्रेड लिबरलाइजेशन बेनिफिट एंड ओपन इकोनॉमी? ट्रेड लिबरलाइजेशन जब सरकार व्यापार से पाबंदियां हटाती है तो बाहर की कंपनियां आती हैं, जिससे क्या होता है, कंपटीशन होता है, बढ़ जाता है और सामान सस्ता व बेहतर मिलता है। तो जो लिबरलाइजेशन होती है वो कंपनियों को आने देती है, जिससे कि सामान सस्ता और कंपटीशन भी होता है और सामान भी बेहतर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है, बाय प्रमोटिंग कंपटीशन एंड एफिशिएंसी इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटेड अ राइट दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ इमरजेंसी? तो हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21 है। यह जीवन का आधार है, यह तक कि जेल में बंद अपराधी को भी अपनी जान और आजादी की रक्षा का हक इस अनुच्छेद से मिलता है। तो आर्टिकल 21 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथल रेबेलियन की बात करें तो किसने चलाया था? ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संधू एंड कानू। ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। और 1855 में संधू और कानू मुर्मू नाम के दो भाइयों ने अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ ये किया था। यह ऐतिहासिक विद्रोह है और तब उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ बोलो बोलो। तो ये 1855 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन है, the poverty line is generally determined in India by assessing the minimum desirable level of dash। तो poverty line है, गरीबी रेखा है। भारत में गरीब का पैमाना कैलोरीज, भोजन और जरूरी खर्चे के आधार पर तय किया जाता है, जैसे कि गांव में 2400 कैलोरी रोज की फिक्स कर रखी है सरकार द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलोंग विद बेसिक एक्सपेंडिचर इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें क्या देता है? अगर जिंक का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन ये हमारा होता है। जिंक का सिंबल, जिंक के साथ क्या रिएक्ट करा? सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which launch vehicle successfully placed the CMS-03 communication satellite into orbit during its 5th operation mission on November 2, 2025? तो हमारा LVM-3 है, यह इसरो का सबसे बड़ा और भारी रॉकेट है। नवंबर 2025 में इसी ने CMS-03 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया था। राइट आंसर इज आवर ऑप्शन नंबर सेकंड, LVM-3 इसने ही पहुंचाया था CMS-03 को। नेक्स्ट है, द इमरजेंसी नंबर डिप्लॉय फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स इन इंडिया। जो इमरजेंसी नंबर है भारत में वो बताना है आपको। तो भारत का इमरजेंसी नंबर 112 है, जो कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है 112 आंसर है इसका।
और भारत में पुलिस, फायर और एम्बुलेंस जैसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए अब यह नंबर 112 112 नंबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट बतानी है जो इनकरेक्ट है जैन धर्म के बारे में। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि जैन धर्म अहिंसा के कड़े नियम का पालन करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, जो फॉलोवर ऑफ महावीरा हैं वो उनको हम जैन्स कहते हैं। ये भी हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, महावीरा हैज हिज फॉलोवर्स यूज्ड ओनली संस्कृत लैंग्वेज फॉर टीचिंग एंड स्पीचेस। ये हमारी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो हमारी प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। टीचिंग और स्पीच में प्राकृत लैंग्वेज का यूज होता था। और नेक्स्ट है, फॉलोवर ऑफ महावीरा हैव टू बी एब्सोल्यूट ऑनेस्ट। तो ये पूरे ईमानदार होते थे। ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the ministries introduced the appropriation number for Bill 2025 in Lok Sabha and Rajya Sabha? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट और पैसों से जुड़े विधेयक जैसे अप्रोप्रिएशन बिल वित्त मंत्रालय ही पेश करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल कौन पास करता है? हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज द साइमन इट इज इक्वल टू, जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है वो किसके बराबर है? वो है हमारी ओहम -1 पावर के बराबर होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ दिसंबर 2025 हाउ मैनी टोटल रामेसर साइट आर देयर इन इंडिया? तो अगर दिसंबर 2025 की बात करें, कितनी टोटल साइट थी रामेसर की भारत में? तो वो हमारी 96 थी। राइट आंसर है 96 ये क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टीम्स इन अ टग ऑफ वॉर गेम पुल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्सेस द फोर्सेस आर। जब टग ऑफ वॉर गेम मतलब रस्साकसी गेम में दो अपोजिट साइड में खड़े होते हैं, एक साइड दो टीम होती है, दोनों रस्सा पकड़ के खींचते हैं, तो जो पुल है खींचना, अलग अलग अमाउंट की फोर्स लगती है उनकी। तो फोर्स क्या होती है? ये हमारी अनबैलेंस फोर्स होती है। जब रस्साकसी टग ऑफ वॉर में एक टीम ज्यादा ताकत लगाती है तो वह बल असंतुलित अनबैलेंस्ड हो जाता है और गति शुरू होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनबैलेंस्ड रहता है। कभी एक साइड से ज्यादा जोर लगा देते हैं, कभी दूसरी साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जट जटिन इज अ फ्लोक डांस दैट डिपिक्ट द रोमांटिक लाइफ एंड quarrels बिटवीन मैन एंड वुमेन, विच स्टेट इज इट मेनली फ्रॉम? तो ये हमारा है बिहार से है जट और जटिन डांस। यह बिहार का बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 द इंडियन कोस्ट गार्ड commenced construction of its first indigenously built air cushion vehicle ACV at which of the following location? तो इन्होंने कहाँ करा था? इन्होंने करा था हमारा ऑप्शन नंबर 4, गोवा में। गोवा में भारतीय तट रक्षक हैं जो बल ने अपना पहला स्वदेशी ACV एयर कुशन व्हीकल गोवा में बनाना शुरू किया था। बस ये पूछा आपने कहाँ से शुरू करा? गोवा से। Mahi, the first of 8 anti-submarine warfare shallow water craft delivered to the Indian Navy in October 2025, was built at which of the following location? ये हमारी लोकेशन कहाँ बिल्ट हुई थी? ये हमारा कोची में हुआ था। राइट आंसर 3 है। एंटी सबमरीन जो जहाज है वो माही का निर्माण कोची में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस टू द माइंस
and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2025. Which one of the following changes was introduced to strengthening funding support for minerals exploration and development? तो क्या है इसका आंसर हमारा? इसका आंसर है मिनरल ट्रस्ट 2025 के संशोधन के बाद नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का दायरा विकास कार्यों तक बढ़ा दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट टू कवर डेवलपमेंट वर्क, की विकास कार्यों का कवर करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन नेवी सर्वे वेसल्स लार्ज SVL INS इंस्कक based after being commissioned there on November 6, 2025? तो ये है हमारा राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, ये है ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड ने क्या करा है, INS जो है विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना कमेंस में तैनात है। तो ये आपसे कहाँ तैनात है ये पूछे तो ये विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है approve in July 2025 which policy aim to elevate India as a global sporting nation? तो हमारा ये आंसर है इसका, खेलो इंडिया स्कीम 2025 में भारत को स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए खेलो इंडिया आयोजन को आगे बढ़ाया गया था। तो इसका राइट आंसर है हमारा खेलो इंडिया स्कीम, ऑप्शन नंबर 3। और आप देख रहे हैं 2025 से मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें बेसिकली 2025 के करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 Abhijit Banerjee was appointed as the advisor for which Indian State Vision Board? अभिजीत बनर्जी को किसके लिए अपॉइंट करा था, किस एडवाइजरी बोर्ड के लिए करा था, कहाँ पे करा था? इनको करा था तमिलनाडु में। ये मशहूर अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को तमिलनाडु के विजन बोर्ड का सलाहकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following national park was declared as 58th Tiger Reserve in March 2025? तो कौन सा है ये हमारा है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के इस पार्क को 2025 में भारत का 58 टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सितंबर 21 वाज ऑब्जर्व्ड विद विच थीम? तो पीस का डे किस थीम के लिए ऑब्जर्व करा गया था? ये था हमारा पीस थ्रो डायलॉग्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। इसमें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम संवाद के माध्यम से शांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल पर्सनैलिटी वाज अवॉर्डेड the 2025 Nobel Prize for the tireless work promoting democracy right for people of Venezuela? तो ये किनको मिला था नोबेल प्राइज? ये मिला था मैरी कोर्निया मैकचुआ, इनको मिला था। ये वेनेजुएला में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए इन्होंने 2025 को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following Vedas is a source of Vedic sacrifice? तो कौन से वेदास हैं जो कि ये बताते हैं कि त्याग करना, सेक्रीफाइस करने के लिए? ये हमारा राइट आंसर है। इसमें सेक्रीफाइस और कर्म कांडों के मंत्र दिए गए हैं। तो ये हमारा यजुर्वेद है। तो टोटल वेद कितने हैं? 4 हैं हमारे, समावेद, अर्थवेद, ऋग्वेद एंड यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won the 2025 बुकर प्राइज? तो बुकर प्राइज किसको मिला था 2025 का? ये मिला था हमारे बानु मस्तक एंड दीपा बिष्टी को ये बुकर प्राइज मिला था।
ये इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइज होता है, जो कि बानो मुस्तका और दीपा को हासिल हुआ है 2025 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किल अप अकेडमी 9।